राधे राधे दोस्तों। देशलोक में भगवान शिव का भक्त राजा उत्तान सिंह रहते थे। राजा बहुत दयालु और कृपालु थे। राजा से प्रजा बहुत सुखी थी और प्रजा से राजा बहुत सुखी थे। राजा प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन राजा उत्तान सिंह मन ही मन बहुत उदास रहते थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा बहुत उदास रहने लगे। एक दिन राजा की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ दाई माँ को लिवा के ले आओ। सैनिक गए दाई माँ को लेने। दाई माँ गंगा थी, वह भी पेट से थी, लेकिन जब सैनिक पहुँचे, राजा का आदेश था तो उन्होंने मना नहीं किया। वह सैनिकों के साथ आ गईं राजा के पास। और राजा के पास राजा ने कहा, दाई माँ देखो रानी को क्या हुआ है। तो उन्होंने दाई माँ ने हाथ देखा नारी की, जब रानी की, तो उन्होंने कहा राजा से। राजा बोले, कोई गंभीर बीमारी है क्या? तो रानी बोली, हाँ है। तो बोले, पता नहीं हमारे दिन कैसे चल रहे हैं दाई माँ, शिव जी ने तो हमारी ऊपर कृपा करना बंद कर दिया है। तब दाई माँ बोली, नहीं महाराज, अब तो शिव शंकर भगवान ने आपकी कृपा के दरवाजे खोल दिए हैं। बोले, वो क्या हुआ? बोले, अब तुम पिता बनने वाले हो और रानी माँ बनने वाली। इस खुशी में राजा खूब खुश हुए और बोले, दाई माँ आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। यह सुन रानी भी उठ के बैठ गई। तो रानी ने कहा, गंगा आज आपने बहुत खुशखबरी सुनाई है, मांग लो क्या चाहिए। तो गंगा ने अपने पेट पे हाथ फेरते हुए कहा, एक गरीब को क्या चाहिए, उसकी संतानें ही सब कुछ होती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर गंगा वहाँ से चली गई। राजा उत्तान सिंह शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो शंकर भगवान की प्रतिदिन पूजा किया करते थे। अब राजा ने रानी से कहा, तब तक राजा के दरबार में राजपुरोहित आ गए। राजपुरोहित ने जब देखा कि रानी माँ बनने वाली है, तो खुशी के मारे फूले नहीं समाये और बोले, यही राजा से बात करने का समय है। तो राजा पुरोहित ने आकर कहा, महाराज आपके पुत्र होगा और ऐसा वीर पुत्र होगा जो आपका उत्तराधिकारी बनेगा। मैं शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। आप नगर में ढिढोला पिटवा दो कि जब तक मैं शंकर जी के बड़े मंदिर में आपके नाम की पूजा करूँगा, तब तक उस मंदिर में कोई भी पूजा करने न जाए। राजा ने कहा, ठीक है। और पुरोहित ऐसे कहकर शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने चले गए। और राजा ने नगर में ढिढोला पिटवा दिया कि शंकर जी के मंदिर में कोई भी पूजा करने न जाए, वहाँ राज पुरोहित बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं हमारे बच्चे के लिए। तो सभी ने कहा, ठीक है। राजा बहुत खुश थे। राजा पुरोहित के आगे झुकता है। पुरोहित घमंड महसूस करने लगता है कि इतना बड़ा राजा हमारे पैरों में झुका है। यही समय है अपना परिचय लहराने का। अब पुरोहित बोलता है, राजा आपके घर में एक वीर योद्धा का जन्म होगा जो आपका उत्तराधिकारी बनेगा। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है। राजपुरोहित राजा से बोलता है, आप नगर में ऐलान करवा दो कि मैं शंकर जी के बड़े मंदिर में पूजा करूंगा आपके पुत्र के लिए। जब तक मेरी पूजा चले तब तक कोई ना आए। राजा नगर में ढिढोला पिटवा देता है, शंकर जी के बड़े मंदिर में कोई न जाए। वहाँ राजपुरोहित जी शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं और राजपुरोहित जी वहाँ से चले जाते हैं। राजा अपनी रानी का बहुत ख्याल करता है और देखभाल करता है और बहुत ख्याल रखता है और रानी से कहता है, रानी पुत्र ही होगा, और लाड प्यार करता है। तब रानी एक दिन कहती है, महाराज आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पुत्र ही होगा, अगर पुत्री हुई तो
तो राजा सहम जाता है और बोलता है, नहीं, मुझे तो पुत्र ही चाहिए, मुझे वीर बालक चाहिए, वीर योद्धा चाहिए और उत्तराधिकारी चाहिए इस घर का। तो रानी कुछ नहीं बोलती और रानी सहमी सी रह जाती है कि राजा क्या बोल रहे हैं कि इनको पुत्र ही चाहिए। राजा बोलता है, लड़की हमारे किसी काम की नहीं, मुझे तो बालक ही वारिस ही चाहिए, मुझे लड़का ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। यह सुन राजा की बात पद्मा सहम जाती है। उधर गंगा भी पेट से थी, उसके भी बच्चा होने वाला था। गंगा भी माँ बनने वाली थी। उसी समय गंगा के पेट में दर्द होने लगता है और गंगा के पास सिवाय बड़े मंदिर के और कोई मंदिर नहीं था पूजा करने के लिए। गंगा वहाँ जाती है और वहाँ राजपुरोहित जी पूजा कर रहे थे। तो गंगा बोलती है, हे राजपुरोहित जी, मुझे शंकर जी की पूजा करने दो। शंकर भगवान का मंदिर तो सबके लिए होता है। राजपुरोहित गुस्से में आते हैं, बोलते हैं, तो जैसी तुच्छ औरत के लिए ये मंदिर नहीं है, तू जा यहाँ से, मैं तुझे पूजा नहीं करने दूंगा। और गंगा को धक्का लगाते हैं तो गंगा पीछे दरवाजे पे गिरती है जाकर और शंकर जी से गुहार लगाने लगती है, हे प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। तभी गंगा दीवार के पीछे गिर जाती है और दीवार से खोदने लगती है तो शंकर जी की थोड़ी सी पिंडी दिखाई देने लगती है। तो और गंगा भगवान से प्रार्थना करती है। तभी वहाँ एक कुत्ता आता है अपने मुंह में बेर लेकर और गंगा के पास छोड़ देता है। तब गंगा वो बेर भगवान शंकर पे चढ़ाती है और बोलती है, हे प्रभु, आपके लिए कोई जाति पाति नहीं है और आप तो आज कुत्ते के जूठे बेर ही स्वीकार करो, मेरे पास कुछ नहीं है। तभी गंगा वहाँ एक बेलपत्र होता है, पेड़ खड़ा है, उसमें पत्थर मारती है। बेलपत्र शंकर जी के ऊपर गिरते हैं तो बेलपत्र चढ़ जाते हैं। तभी उस टाइम एक गाय आती है और गाय आकर उस जगह अपने दूध की धार छोड़ती है जहाँ शंकर जी की पिंडी बनी है। ऐसे शंकर जी की दूध से भी सिंचाई हो जाती है। तब गंगा कहती, हे प्रभु, आपकी लीला, आपने तो भक्तों को यहाँ इकट्ठा कर लिया। तभी गंगा के पेट में अचानक बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है, लेकिन गंगा पीछे की दीवार की तरफ थी, इसलिए किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। तो जब गंगा को ज़ोर से दर्द होता है तो गंगा चीखने लगती है, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। तभी गंगा चीखने लगती है और कुछ ही देर में बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। गंगा बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ गाय और कुत्ता खड़ा उस बच्चे की रक्षा करता है। यह गंगा की भक्ति देखकर देवलोक में शंकर पार्वती गंगा की भक्ति से बहुत खुश थे। फिर वो अपने हाथ से चमत्कार करते हैं तो गंगा ठीक हो जाती है। शंकर जी अपने हाथ से गंगा को स्वस्थ कर देते हैं। गंगा की जब आँख खुली तो गंगा देख रही थी उसका बच्चा गाय के थनों में दूध पी रहा है। यह देखकर गंगा हैरान हो जाती है। फिर देखती है कि उसका बच्चा दीवार के सहारे से जा रहा है और उसने अपने हाथ में मिट्टी लेकर मिट्टी खाने लगा। फिर गंगा ने देखा कि वहाँ धरती से एक शिवलिंग निकला है और वहीं शिव पहुँच गया। गंगा ने उसको गोदी में उठा लिया, अपने पुत्र को गोदी में उठाकर गंगा बोली, बेटा, तुम तो बहुत चमत्कारी हो, तुम तो बहुत अद्भुत बेटा हो। तभी गंगा अपने पुत्र को आशीर्वाद देती है। तब वहाँ एक साधुओं की मंडली आ जाती है और साधुओं की मंडली देखकर साधु गंगा के पास आते हैं और बोलते हैं, बहन, ये तुम्हारा पुत्र ही नहीं, चमत्कारी पुत्र है, ये आपके लिए शंकर भगवान का प्रसाद है। तब गंगा बोलती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब वो जो साधु हैं तीनों, वो बोलते हैं, इसका नाम शिवा रखा जाएगा। तो वो शिवा नाम रख देते हैं उसका और गंगा को गंगा के घर छोड़ आते हैं और वहीं गंगा के घर में एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर बना देते हैं और गंगा से बोलते हैं, यहीं आप अपने शंकर भगवान की पूजा करना
और जो तुम्हारा पुत्र है इससे भी करवाना। यह कहकर वो सन्यासी वहाँ से चले जाते हैं। तभी गंगा के पुत्र की चमत्कार पुत्र हुआ है, यह पूरे नगर में बात फैल जाती है। और उसी टाइम राज्य में रानी के भी दर्द होने लगता है। पद्मा बहुत पीड़ा से बेहाल हो जाती है। बड़ी बड़ी दाई बुलाई जाती हैं, लेकिन पद्मा ठीक नहीं होती है। तब एक दाई आकर बोलती है, महाराज अगर आपने नहीं इंतज़ाम किया तो रानी के जहर फैल जाएगा, फिर बच्चा और जच्चा बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी यह बात गंगा को पता लगती है, लेकिन गंगा का पुत्र अभी छोटा ही था। लेकिन गंगा फिर भी आने को तैयार हो जाती है। गंगा अपनी पड़ोसन कोयली को शिवा को सौंप देती है और बोलती है, जब मैं जा रही हूँ महल रानी के लिए तब आप इसकी रक्षा करना। तब वो बोलती है, तू जा निश्चिंत होकर, क्या शिवा तेरा ही पुत्र अकेला है? मेरा भी लल्ला है, मैं पूरा ध्यान रखूँगी। फिर गंगा वहाँ से राजमहल चली जाती है पद्मा के पास आकर। वो पद्मा का तभी गंगा राजमहल आती है और महाराज से कहती है, महाराज मैं अभी पद्मा को देखती हूँ। तो गंगा और राजा की कुछ दासियाँ रानी के पास जाती हैं। वहाँ जाकर अंदर कमरा बंद कर लेती हैं। कुछ ही देर में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। गंगा बच्चे को बाहर लेकर आती है। राजा और पुरोहित बाहर खड़े थे। बच्चे की आवाज़ सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और पुरोहित जी कहते हैं, महाराज देखना आपके बेटा ही हुआ है, क्योंकि मैंने इतने दिनों तक शंकर जी की जो तपस्या की थी ना तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए। इसी में गंगा उनके बच्चे को लेकर सामने खड़ी हो जाती है। बच्चे को देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और तभी गंगा महाराज के गोद में उस बच्चे को देती है। बच्चा जब गोद में राजा लेते हैं तो कहते हैं, आ गया मेरा बहादुर शेर। तब वो गंगा बोलती है, महाराज शेर नहीं शेरनी है। जैसे ही राजा सुनते हैं बेटी का जन्म हुआ तो राजा एकदम ऐसे सहम जाता है जैसे उसके शरीर में प्राण नहीं रहे, एकदम चुप शून्य बन जाता है। और राजपुरोहित भी वहाँ से अपना मुंह छुपाकर निकलने लगते। तभी रानी के पास राजा उस बच्ची को ले जाते हैं और बोलते हैं, देखा मैंने कहा था बेटी ने जन्म लिया है। तब गंगा कहती है, महाराज आपके घर में साक्षात दुर्गे ने जन्म लिया है, आपके घर में दुर्गे आई हैं। तभी रानी गंगा से कहती है, गंगा आपके भी तो संतान हुई है। तब गंगा बोलती, हाँ महारानी, मुझे तो ऐसे लगता है साक्षात शिवजी ने मेरी कोख से जन्म लिया है और मैंने उसका नाम शिवा रखा है। तब रानी बोलती, बहुत सुंदर नाम है, अति सुंदर है। गंगा वहाँ से चली जाती है। तब राजा रानी से कहता है, पद्मा मैंने कहा था ना, शंकर भगवान ने हमारे ऊपर से अपनी कृपा की नज़र हटा ली है। इतने दिनों में संतान हुई, वो भी बच्ची हुई है। तब गंगा कहती है, महाराज ऐसे आप क्यों सोचते हो? बेटी भी तो पिता की अंगुली पकड़कर चलना सीखेगी जैसे बेटा सीखता है, और जब ये बड़ी हो जाएगी तब इसका विवाह होगा तो अपने पिता के कंधे पे सर रखकर सबसे ज़्यादा बेटी ही रोती है। तब राजा वहाँ से चला जाता है और राजा पुरोहित जी से कहता है, पुरोहित जी राजा से बोलते हैं, पता नहीं महाराज ये कैसे अनर्थ हो गया, मैंने तो बहुत पूजा की थी शंकर भगवान की। तभी राजा पुरोहित के पास आता है और पुरोहित राजा से कहता है, महाराज बेटी भी आगे वंश बढ़ा सकती है। तो राजा बोलता है, वो कैसे? तो बोल रहा, किसी ऊंचे ख़ानदान में जब शादी करेंगे उसकी, तो आपके घर में जो जमाई आएगा वो भी आपका बेटा ही होगा। राजा को पुरोहित की बात समझ में आ जाती है। राजा फिर रानी के पास जाता है और बेटी को गोद में उठा लेता है और बहुत प्यार करने लगता है और बोलता है, पद्मा मैं इसका नाम नंदिनी रखता हूँ। राजा उसका नाम नंदिनी रख देता है। राजा की बात सुनकर पद्मा खुश हो जाती है। पुरोहित भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है, क्योंकि उसका घमंड टूट जाता है कि मैंने लड़के के लिए तपस्या की थी और बेटी हो गई। लेकिन वो सोचता है उस दिन मंदिर में कौन आया था, तो सोचने लगता है गंगा आई थी, उसी के वजह से ये हुआ है।
अब पुरेत बदला लेने के लिए गंगा जब घर लौट रही थी तो गंगा ने सोचा, रास्ते में ही उसे शंकर जी का मंदिर दिखाई दिया। तो उसने सोचा शिवा के पास तो कोयला है ही, उसे रख रही है, चलो शंकर जी की पूजा कर लेते हैं। तो गंगा शंकर जी की पूजा करने लगती है और वहाँ जो कोयला शिवा को राखें थी, शिवा फर्श पर खेल रहा था और वो बैठी देख रही थी खुश होकर। तभी उसी में सांप, एक काला सांप आता है और शिवा की तरफ आने लगता है। यह देखकर कोयला भागने लगती है और सांप सांप कह के तब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो बोलते हैं उससे, कोयला से, क्यों शिवा को छोड़ आई फर्श पे ही और वहाँ सांप है। तो सब लोग उसको वो करने लगते हैं। तभी वहाँ गंगा आ जाती है। तो गंगा कहती क्या हुआ, तो बोलते हैं गंगा सांप, गंगा सांप। तो गंगा सांप की सुन के गंगा की चीख निकलती है, मेरा शिवा, मेरा शिवा, चीखने लगती है। और फिर जब आँख खोलती तो देखती है सब लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं खड़े में। तभी सब लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहे थे कि शिवा को सांप बचा ले। तभी गंगा अंदर चली जाती है और गंगा देखती है कि शिवा सांप से खेल रहा है और सांप का फन शिवा के हाथ में है। यह देखकर गंगा एकदम चौंक जाती है। गंगा के पीछे सब लोग आ जाते हैं, बोलते हैं गंगा तेरा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, तेरा पुत्र तो छोटा शिवा है। और सब लोग शिवा को प्रणाम हाथ जोड़ने लगते हैं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने लगते हैं। गंगा और कहकर सभी चले जाते हैं वहाँ से। तब गंगा भी जय जय शंभू, जय जय भोलेनाथ और बोल के ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। प्रभु तुम्हारी लीला धन्य है। तभी गंगा भोलेनाथ को धन्यवाद देने लगी और मन ही मन प्रसन्न होने लगी कि भोलेनाथ ने मुझे ऐसा पुत्र दिया है। भोले बाबा और माता पार्वती भी बैठे वहाँ से देख रहे थे और भोले बाबा बड़े प्रसन्न थे। तब माता पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, आप इस पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न होते हो। तब भोले बाबा ने कहा, देवी, ये मेरे आशीर्वाद से ही तो जन्म लिया है इसने, लेकिन कुछ दोष हैं, दोष के कारण इसका कुछ। तो पार्वती जी बोली, स्वामी कैसा दोष? तब भोले बाबा बोले, कुछ चीज़ें समय आने पर ही बतानी चाहिए। इधर उस राजा ने अपनी राजकुमारी नंदिनी का अच्छी यों शिवा को भगवान शंकर की पूजा करते हुए 20 वर्ष बीत गए। जब गंगा शिवा से कहती है, बेटा खाना खा लो, तब शिवा बोलता है, मेरे शिवजी ने ही खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूँगा, मेरे तो गले से निवाला नहीं उतरेगा। तभी गंगा बोलती, अरे मेरा छोटा शिव शंकर की भक्ति में कैसे मगन रहता है। तभी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है। तो शिवा और गंगा वहाँ जाते हैं तो पूछते हैं, अरे भाई क्या हुआ। तब वहाँ के लोग कहते हैं, एक जहरीले सांप ने राजकुमारी को काट लिया है। तब शिवा और गंगा वहाँ पहुँचते हैं। उसी टाइम राजपुरोहित जी हकीम वैद्य को लेकर आ जाते हैं। वैद्य राजकुमारी नंदिनी की नाड़ी को देखते हैं और देखकर बोलते हैं, राजपुरोहित जी, इनको बचाना मुमकिन है, इनके सारे शरीर में जहर फैल गया है। ऐसे कई वैद्य, कई हकीम आ जाते हैं लेकिन राजकुमारी को नहीं बचा पाते। तभी शिवा वहाँ बोलता है, एक बार मैं देख लूँ राजकुमारी को। तब गंगा भी साथ में होती है। तो राजपुरोहित बोलते, नहीं, तुम एक दाई के पुत्र हो, एक तुच्छ बालक होकर और एक राजकुमारी के हाथ लगाओगे। तो यह अपमान शिवा को पसंद नहीं आता, इसलिए अपनी माँ को लेकर चला जाता है। तभी वहाँ राजा और रानी दोनों आ जाते हैं। अपनी पुत्री की हाल देखकर रानी विलाप कर कर के रोने लगती है और महाराज से कहती, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी इंतजाम करो, मेरी बच्ची मेरे आँखों के सामने मर रही है। तभी वहाँ भीड़ में से एक आवाज़ आती है कि राजकुमारी को तो शिव ही ठीक कर सकते हैं। तो बोले, ये शिवा कौन है? तो बोला, शिवा गंगा का पुत्र है। तो रानी कहती है, महाराज शिवा को बुलाओ। तब वहाँ से एक आदमी निकल कर आता है भीड़ में से, बोलता है, अब शिवा नहीं आएगा। बोला, क्यों? क्योंकि अभी शिवा ने बोला था तो मैं देख लेता हूँ। तो राजपुरोहित जी ने शिवा का अपमान करके उसे भगा दिया। तब राजा राजपुरोहित की तरफ घूर कर देखता है और राजा बोलता है, राजकुमारी को हमारे रथ में रखो, हम शिवा के घर जाएंगे।
तभी राजा नंदिनी को लेके गंगा के घर चल देता है। तब राजपुरोहित जी कहते हैं, महाराज वह तो एक दाई है, वहाँ राजकुमारी को लेके जा रहे हैं। तब रानी कहती है, एकदम चुप हो जाओ पुरोहित जी, एकदम चुप। पुरोहित अपना अपमान करा के चले आते हैं। राजा और रानी नंदिनी को लेकर गंगा के घर जाते हैं और जब गेट बजाते हैं तब गंगा और शिवा दोनों निकलते हैं। तो गंगा राजा और रानी को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, महाराज आप यहाँ। तब रानी गंगा के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती, गंगा आपने एक बार आपने ही नंदिनी को जन्म दिया था और एक बार अब आप हमारी नंदिनी को ठीक कर दो। नंदिनी को जहरीले सांप ने काट लिया है। तब गंगा कहती है, आप चिंता मत करो। गंगा शंकर भगवान के आगे नंदिनी को लिटा देती है और शिवा शंकर भगवान की पूजा करने लगता है, जाप करता है, महामृत्युंजय जाप करने लगता है। तभी गंगा बोलती है, आप चिंता मत करो महारानी, मेरे पुत्र पे शंकर भगवान की असीम कृपा है, उनकी कृपा से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। तभी जब वो जाप करने लगता है शिवा, तभी वहाँ एक काला सांप आता है जिसने पहले काटा था नंदिनी को और आकर नंदिनी का जहर चूसने लगता है और धीरे धीरे उसका जहर उतरने लगता है। नंदिनी एकदम नीली पड़ गई थी, लेकिन जब सांप ने उसका जहर चूसा तो नंदिनी फिर से ठीक होने लगती है। देवलोक में भोले बाबा माता पार्वती बैठे ये सब देख रहे थे और मन में खुश हो रहे थे भोलेनाथ। तभी भोलेनाथ ने अपनी कृपा दृष्टि उस राजकुमारी पर डाली तो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। तब शिवा का ओम नमः शिवाय का जाप समाप्त हुआ। तब शिवा ने कहा, आप लोग चिंता मत करो, अब ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बेहोश है, अभी थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाएगा। तभी राजकुमारी को होश आ जाता है और राजा और रानी प्रसन्न होते हैं। रानी गंगा से कहती है, एक बार तुमने नंदिनी को जन्म दिया था, आज तुम्हारे बेटा ने दूसरी बार नंदिनी का जन्म हुआ है, उसे बचाया है, मांगो गंगा आपको क्या चाहिए। तब गंगा ने कही, नहीं, हमारा पुत्र शंकर जी का भक्त है, शिव भक्त है, वो शिव भक्तों को किसी की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो सब दूसरों पर दया और कृपा करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी बच्ची ठीक हो गई, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर राजा और रानी नंदिनी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नंदिनी का सर पिता की गोद में रखा है तो नंदिनी को थोड़ा थोड़ा धुंधला सा चेहरा उसका दिखाई देता है। फिर नंदिनी घर आती है तो अपनी सखियों से पूछती है, क्यों री पुष्पा, तुमने देखा था जिसने मेरी जान बचाई, उसका चेहरा कैसा था। तब पुष्पा बोलती है, नहीं बहन, मुझे तो राजपुरोहित ने अंदर जाने ही नहीं दिया। फिर वो दूसरी सखी से पूछती है तो वह भी बोलती है, मुझे नहीं अंदर जाने दिया। तब वो बोलती है, तो आपने वो रहता कहाँ है, उसका घर कहाँ है। तब वो सखियाँ बोलती, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, राजपुरोहित ने मुझे रथ में भी नहीं बैठने दिया। तब नंदिनी कहती, राजपुरोहित हमारे पीछे पड़ा है सौतन की तरह। और यह कहकर नंदिनी उसका ध्यान करती है, उसका चेहरा धुंधला ही दिखाई देता। तभी माँ पुरोहित आ जाते हैं और पुरोहित राजा से कहते हैं, महाराज अब नंदिनी 21 साल की हो गई तो उसके लिए रिश्ता ढूंढो। तो राजा कहते हैं, नहीं इतनी जल्दी। तब पुरोहित जी कहते हैं, नंदिनी की 21 साल में शादी नहीं हुई तो फिर आगे शादी नहीं बनेगी। तब राजा बोलते हैं, ऐसा क्यों है। तो बोल रहे हैं, हाँ ऐसा ही उनकी कुंडली में है। तब पुरोहित जी बताते हैं, डूंगरगढ़ के राजा ने आपकी पुत्री को पसंद किया है अपने बेटे भान सिंह के लिए। तब राजा बोलते हैं, ठीक है, ये बात आप किसी को मत बताना। पुरोहित बोलते हैं, वो बहुत पैसा वाले हैं, आपको भी बहुत मदद मिलेगी रियासत में। तब राजा और पुरोहित डूंगरगढ़ के राजा मारवा के पास जाते हैं और वहाँ जाकर राजा देखते हैं। राजा ने देखा कि जो लड़का नंदिनी के लिए चुना है वो लड़का तो पागल है, वो लड़का कटकाठी में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी बुद्धि 5 साल के बच्चे जैसी है। और वो राजा को देख देख के हंसने लगा और राजा उत्तान सिंह के धक्का लगा दिया और बोलने लगा, मैंने गिरा दिया, मैंने गिरा दिया। यह देखकर राजा पुरोहित को
बाहर ले गए और पुरोहित से कहा, ये क्या है, ये तो बिल्कुल पागल लड़का है, मैं पागल लड़का की शादी अपनी पुत्री के साथ करूँगा। तब पुरोहित उसे समझाता है, वो पागल नहीं है, थोड़ा नासमझ है। और आपको क्या है, आपकी पुत्री महारानी बनकर रहेगी, लड़के से क्या लेना देना। और लड़का थोड़ा बड़ा होगा तब समझ आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। मैं उसके लिए शंकर भगवान के मंदिर में जाप करूँगा तो वो लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजा पुरोहित की बातों में फंस जाता है। राज पुरोहित जी से राजा कहता है, इस पागल के साथ हम नंदिनी की शादी कैसे करेंगे। नहीं, हम पागल के साथ शादी नहीं कर सकते। तब राज पुरोहित जी कहता है, आप बेटियां तो पराया धन होती हैं और आपकी बेटी तो पराई होगी भी आपको कितना धन और कितनी ताकत दे रही है। आप सोचो, अब आप इनसे शादी जोड़ लोगे, रिश्ता जोड़ते हो नंदिनी का, तो आपको कितना बल मिलेगा और कितना ताकत मिलेगी। तो पुरोहित की बात में आकर राजा मारवाड़ के राजा और भान सिंह के साथ अपनी नंदिनी का रिश्ता तय कर देता है। और फिर वहाँ से राज पुरोहित और राजा दोनों चले जाते। राजा आकर सारी बात रानी को बताता है कि हमने ऐसे ऐसे शादी करी। तब रानी कहती है, महाराज आप ऐसा कैसे कर सकते हो, एक पागल के साथ नंदिनी की शादी कैसे कर सकते हो, और नंदिनी इसके लिए मानेगी क्या। बिल्कुल आपकी तरह एकदम ज़िद्दी है, वो नहीं मानेगी। तब राजा कहते, आप उनको मत बताना, आप सिर्फ शिव मंदिर में नंदिनी को ले आना। तब रानी कहती है, महाराज मैं आपकी बात नहीं टालूँगी। और आपने और पुरोहित ने दोनों ने मिलकर, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, आपने और पुरोहित ने मिलकर दोनों ने मेरी बेटी के लिए एक अंधा कुआं खोदा है। दोनों ने ही उस कुएं का खोदा है। और ऐसे कहकर राजा चला जाता है और रानी शंकर भगवान को याद करके रोने लगती है, हे प्रभु मेरी बेटी की रक्षा करो, हे प्रभु मेरी बेटी की रक्षा करो। महाराज के सामने रानी कुछ नहीं बोल पाती और रह जाती है। उधर नंदिनी शिव के धुंधले ख्यालों में खोई हुई है। तभी रानी वहाँ जाकर कहती है, नंदिनी आप तैयार हो जाओ। तो नंदिनी बोलती है, क्यों माँ। तो बोला, तुम्हारी कुंडली में कुछ दोष है, इसलिए शंकर जी के बड़े मंदिर में आपका पूजन होगा। तो रानी नंदिनी को तैयार करती है और शिव मंदिर में लेकर जाती है। तभी राजा और पुरोहित वहाँ बात करते हैं और पुरोहित कहता है, कैसे इनकी शादी होनी चाहिए, नंदिनी को पता नहीं चले। तब पुरोहित राजा से कहता है, महाराज आप हमारे पे छोड़ दो, आप चिंता मत करो, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी राज पुरोहित ने पूरी योजना बना ली और अपने सैनिकों से कहा कि आप जाओ दक्षिण दिशा में, जो कोई मिले उसे पकड़ के ले आओ। और राजा पुरोहित की बातों में एक बार फिर फंस जाता है। फिर सैनिक जाते हैं दक्षिण दिशा में। तभी शिवा की माँ कहती है, बेटा सूरज को जल चढ़ा दो। तो शिवा बोलता है, देखो सूरज की भी लीला अपार है, वो बादलों में छिपे हैं, निकलते नहीं हैं, और एक हमारे शिव हैं तो धरती में से ही निकल आते हैं, और एक हमारी माँ है, ना मुझे प्यार करती है ना तुम्हें प्यार करती है, पूरा दिन काम ही करती रहती है। तो गंगा कहती है, अरे नौटंकीबाज, तुम जाओ जल्दी से और सूरज को जल चढ़ा कर आओ। तब शिवा हंसने लगता है और माँ भी हंसने लगती है। फिर शिवा चला जाता है सूरज को जल चढ़ाने के लिए। शिवा थोड़ी दूर जाता है, सो सूरज बादलों से छटकर आ जाते हैं। फिर शिवा सूरज को जल चढ़ाने लगता है। तभी राजा के सैनिक वहाँ आकर शिवा के ऊपर एक कम्बल डाल देते हैं और शिवा को पकड़ करके शिव मंदिर में ले जाते हैं। और वहाँ ले जाकर, ये कैसी कहानी है, जब नंदिनी और शिवा को शिव को मिलाना ही था तो ऐसे क्यों मिलाया जा रहा है। ऐसे ही सवाल आप लोगों के मन में चल रहे होंगे, तो आगे के भाग के लिए आप लोग तैयार रहिए। तभी सैनिक शिवा की गर्दन पर भाला रख लेते हैं और बोलते हैं, अगर तुमने शादी नहीं करी तो तुम्हारी माँ को मार डालेंगे। यह सुन शिवा डर जाता है। फिर शिवा को ले जाते हैं। तभी पुरोहित बोलता है, दूल्हे को लेकर आओ। यह देख नंदिनी चौंक जाती है और नंदिनी बोलती, माँ ये क्या हो रहा है, आप तो बोल रही थी हमारी पूजा हो रही है, माँ ये क्या हो रहा है। माँ कुछ नहीं बोलती और राजा भी पहले से ही पुरोहित के जाल में फंसा हुआ था। नंदिनी यह सब देख
वहाँ से भाग जाती है उठकर, और जब बाहर के दरवाजे पर जाती है तब वो शिवा को देखती है तो उसे धुंधला चेहरा दिखाई देने लगता है। तब बोलती है, हे भोलेनाथ, मेरी शादी शिवा के साथ हो रही है। और मन में सोचने लगती है, मेरे बाबा ने मेरे मन की बात कैसे जान ली कि मैं शिवा से शादी करूँगी। और बहुत खुश होती है और फिर लौट कर आकर वहीं बैठ जाती है हवन कुंड के आगे। फिर सैनिक शिवा को पकड़ कर ले आते हैं और शिवा को सेहरा पहना देते हैं, सेहरा से मुंह ढक देते हैं और शिवा को नंदिनी के बगल में बिठा देती है। जब शिवा नंदिनी को देखता है तो बोलता है, हे भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो रहा है, ये तो नंदिनी है और इनको पता भी है कि नहीं मैं कौन हूँ, और प्रभु ये क्या अनर्थ हो रहा है। तभी नंदिनी कहती है, हे प्रभु, हम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखना। और नंदिनी बहुत खुश होती है कि मैंने जिसको देखा है और चुना है वही मेरा शिवा है, ये मेरा शिवा है। और नंदिनी टेढ़ी नज़रों से शिवा को देखकर इतराने लगती है। यह बात भोले बाबा और माता पार्वती देखकर बहुत प्रसन्न होती है। तभी शिवा नंदिनी की मांग में सिंदूर लगाता है और गले में मंगलसूत्र पहनाता है और नंदिनी और शिवा दोनों की शादी हो जाती है। माता पार्वती और भोलेनाथ शिवा और नंदिनी की शादी से खुश थे। भोले बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे तो पार्वती जी बोली, बाबा, अब तो दोनों की सब चिंताएं दूर हो गईं, अब इनके दुख के दिन दूर हो गए और दोनों का आखिर मिलन हो ही गया, दोनों की शादी हो गई। तब भोले बाबा बोले, पार्वती, अभी नहीं, अभी तो इनकी असली परीक्षा शुरू भई है, अब इनको यहाँ से बहुत कष्ट मिलने वाले हैं। तब पुरोहित बोलता है कि अब शादी संपन्न हुई और नंदिनी की राजा विदा कर देते हैं। नंदिनी अपनी ससुराल चली जाती है और राजा और रानी अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद जब वो सेहरा खोलता है तो पंडित जी चौंक जाते हैं, बोलते, तुम तो शिवा हो, उस गंगा के पुत्र। तो शिवा बोलता, हाँ, मैं गंगा का पुत्र हूँ, लेकिन पंडित जी आपने कैसा अनर्थ कर दिया, हमारे बिना जाने ही नंदिनी की शादी हमारे साथ करवा दी। पंडित जी बोले, एकदम चुप हो जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ ना शादी हुई ना कुछ। और सैनिक उसके गर्दन पे भाला रख लेते हैं शिवा के दोबारा और बोलते, अगर तुमने कहीं कही कि हमारी शादी हुई है तो तुम्हें हमें मार डालेंगे। फिर शिवा वहाँ से चला आता है। इधर गंगा शिवा की राह देख रही दरवाजे पर बैठी हुई थी। जैसे ही शिवा आता है तो गंगा शिवा से लपट जाती है और बोलती है, पुत्र, तुम कहाँ चले गए, हम तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकते। लेकिन शिवा एकदम शांत खड़ा रह जाता है, शून्य हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है और बस आंगन में बने शिवलिंग की पूजा करता रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। वह उधर माता पार्वती भोले बाबा से कहती हैं, हे प्रभु, तुम्हारी लीला तुम्हें ही जानो, और आपने तो सारे दुख दूर कर दिए इनके। तो भोले ऊपर से स्वर्गलोक से फूलों की वर्षा होने लगती है। राजा और पद्मा वहाँ दोनों खड़े होते हैं। नंदिनी और शिवा माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन माँ उसे दबी आवाज़ में आशीर्वाद देती है। लेकिन नंदिनी जब शिवा की तरफ देखती है तो वह खुश है। नंदिनी को नहीं पता कि मेरी माँ को सब कुछ पता है, लेकिन नंदिनी मन ही मन खुश होती है, मैंने जो चुना था वर वो मुझे मिल गया। शिवा अपने आंगन के शंकर जी के मंदिर में बैठ के शिव पूजा कर रहा था। ऊपर से माता पार्वती और भोलेनाथ देख रहे थे। भोलेनाथ मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। तब पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ, शिवा और नंदिनी का मिलन होने वाला है तो आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। तब भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, आप बहुत भोली और चंचल हैं। तब पार्वती माता ने कही, हमें बता दो प्रभु, बात क्या है। तब उन्होंने कहा, शिवा और नंदिनी के जीवन में अब बहुत कष्ट आने वाले हैं। इधर पुरोहित गंगा के दरवाजे पर पहुंच जाता है सैनिकों को लेकर और गंगा के घर में आग के गोला फेंकने लगता है। उधर शिव भक्ति में शिव लगा हुआ था।
शिव की भक्ति से शिव में शक्तियाँ आ जाती थीं। उसकी शक्ति से वे गोला सैनिक और पंडित जी के ही पास लौट रहे थे। शिव अपनी पूजा में मगन था, इसलिए शिव की शक्तियाँ ने एक घेरा बना लिया था। तो शक्तियाँ शिव की रक्षा कर रही थीं, शिवा की रक्षा कर रही थीं। जितने गोला आग के फेंके गए उतने गोला सभी सैनिकों के ऊपर गिरे। सैनिक जलने लगे और एक गोला पंडित जी के ऊपर गिरा। पंडित जी की धोती में आग लग गई। पंडित जी अपने प्राण बचाकर भागे और एक नदी में कूद गए और कूद के अपनी जान बचाई। यहाँ कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। अभी पुरोहित जी का पाप का घड़ा भरा नहीं था, इसलिए जब तक भगवान आकर चमत्कार दुष्ट लोगों को ना दिखा दें तब तक वो मानते नहीं हैं। ऐसे पुरोहित जी ने अपनी जान बचाई। उसके बाद शिवा अपनी भक्ति में मगन रहता है। शिवा ओम नमः शिवाय का जाप करता है और फिर उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपनी माँ के पास जाता है और माँ की गोदी में सर रख कर लेट जाता है। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा अब तुम्हारा 21वां जन्मदिन है। तो मैंने भगवान शिव से मन्नत मांगी थी कि तुम्हारे 21 जन्मदिन पे मैं 12 ज्योतिष शिवलिंग के दर्शन करूंगी। अब समय आ गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। शिवा बोला, माँ चिंता मत करो, मैं ज़रूर जाऊँगा। तो शिवा की माँ शिवा का सामान बांध देती है। शिवा तीर्थ यात्रा के लिए 12 ज्योतिष शिवलिंग के दर्शन के लिए निकलता है। इधर नंदिनी अपने ससुराल में थी। ससुराल में अपने कमरे में शिवा का इंतज़ार कर रही थी। तभी वहाँ माड़वा का राजा और बानसिंह नाम का लड़का आया। तब उसने नंदिनी ने कहा, आप कौन हो? तब उस राजा ने कही, मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हारा ससुर, और ये तुम्हारा पति है भानसिंह। तब नंदिनी ने कहा, मेरी शादी शिवा के साथ हुई है, इस पागल के साथ नहीं हुई। जैसे ही उसने पागल कहा तो उस दूत राजा ने नंदिनी के गाल पे एक थप्पड़ मार दिया और नंदिनी को और उस भानसिंह को उस कमरे में बंद करके चला गया। भानसिंह नंदिनी को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोलने लगा, सुंदर लड़की, सुंदर लड़की। और नंदिनी के पास आने लगा। तब नंदिनी ने उसके धक्का मार दिया और वो गिर गया। दीवार में सर लगने के कारण वह बेहोश हो गया। उसके बाद सुबह हुआ तो राजा ने अपने सैनिक से कहा, जाओ उस रूम के गेट को खोलो। सैनिक ने आकर गेट खोला तो देखा शिवा वो भानसिंह बेहोश पड़ा है और बहू रानी भाग गई। सैनिक भाग भाग के राजा के पास गया और कहा, महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? कि बहू रानी तो कमरे में नहीं है, वो तो भाग गई। तब तक वो भानसिंह भी वहाँ आ जाता है। तब बोलता है, पापा बहू रानी तो भाग गई। तो राजा बोलता, चुप कर पागल, तेरे वजह से नंदिनी हाँफती देश लोक को निकल जाती है और रास्ते में चलते चलते रास्ता भटक जाती है। लेकिन नंदिनी को जब कमरे में बंद कर दिया था उसके ससुर ने, तब नंदिनी एक कोने में बैठ गई और वहाँ के राजा और मंत्री की बात सुन रही थी। राजा कह रहा था, यह चाल पुरोहित ने चली है तो किसी और को पता है या नहीं? तो मंत्री बोल रहा, नहीं महाराज, किसी को नहीं पता है, खाली पुरोहित और वहाँ सैनिक थे वो जानते हैं और कोई नहीं जानता। राजा बोलता है, इतनी सुंदर बहू के लिए तो हम ऐसी रियासतें उस राजा के नाम कर देंगे, जन कितनी कुर्बान कर देंगे। यह बात नंदिनी सुन रही थी। नंदिनी ने कहा, इसका मतलब मेरे पिता को सब पता था। मेरे पिता इस पागल बेटा के साथ मेरा सौदा करना चाहते थे। फिर वो आगे की बात सुनती है। आगे वो राजा बोलता है मंत्री से। मंत्री ने कहा, महाराज, अगर जिस लड़के के साथ शादी हुई है उस लड़के ने कहीं किसी को बता दिया तो राजा बोलता है मंत्री से, जाओ सैनिकों से कहो उसके घर में आग लगा दे, तो वो माँ बेटे दोनों मर जाएंगे।
तो नंदिनी कहती है नहीं नहीं, मुझे अपने शिवा को बचाना है, मुझे अपने स्वाग को बचाना है। फिर नंदिनी वहाँ से रात में ही निकल पड़ती है। नंदिनी वहाँ से रात में ही निकल जाती है जंगल के लिए, लेकिन चलते चलते और रास्ता भटक जाती है और बोलती है अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, और देश लोक के लिए निकलती है। तभी नंदिनी माता पार्वती भोले बाबा से कहती हैं प्रभु आँखें खोलो, आँखें खोलो, नंदिनी को तुम्हारी ज़रूरत है। नंदिनी की बातें माता पार्वती के कानों में सब सुनाई पड़ रही थी। नंदिनी गुहार लगा रही थी, भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, भोलेनाथ रक्षा करो। तब पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा प्रभु आँखें खोलो, हे प्रभु आँखें खोलो, आप अपनी समाधि तोड़ो। तब भोले बाबा ने अपनी आँखें खोली। तब पार्वती जी ने कहा नंदिनी इतनी दुखी है, इतने कष्ट में पड़ रहे हैं, प्रभु उसकी रक्षा करो। तब भोले बाबा ने अपने हाथ से जंगल में एक रोशनी डाली। उस रोशनी में साधु संत प्रकट हुए। वो नंदिनी के पास गए और नंदिनी उनको देखकर डरी सहमी सी खड़ी रह गई। तब वहाँ उन साधुओं में से एक साधु माँ आई। उन्होंने नंदिनी से कहा बेटी डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम इस फल की टोकरी में बैठ जाओ। तो नंदिनी उनके कहने से फल की टोकरी में बैठ गई। तभी नंदिनी फल की टोकरी में बैठ जाती है और वहाँ राजा के सैनिक आ जाते हैं और राजा के सैनिक आकर उन साधुओं से कहते हैं यहाँ कोई लड़की आई? तो उन्होंने कहा नहीं। और फिर वो सैनिक देखते हैं तो बोलते हैं यहाँ वो लड़की नहीं है। तो वहाँ से सैनिक चले जाते हैं। तब नंदिनी से वो साधु माँ बोलती बाहर निकल आओ बेटी। तब नंदिनी बाहर निकल के आती है। फिर नंदिनी बोलती है मुझे देश लोक जाना है, अपने पति के प्राण बचाने हैं। तब वे साधु बोलते हैं चिंता मत करो बेटी, हम भी वहाँ जा रहे हैं एक औरत के दर्शन करने के लिए। वह औरत बहुत पुण्यमान और भाग्यशाली है, उसके दर्शनों के लिए हम भी देश लोक जा रहे हैं। तो वो साधु और नंदिनी और उनमें साधुन थी एक, सभी देश लोक के लिए चल देती। तब वो साधु और नंदिनी सब चलने लगती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते, जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर ऐसे बोलते हुए सब जा रहे हैं रास्ता में। तभी नंदिनी कहती है आप लोग ऐसी कौन सी औरत है जिसके दर्शन करने जा रहे हैं? तब उनमें से एक बताते हैं गंगा नाम की औरत है। वह औरत बहुत ही भाग्यशाली और पुण्यमान है। उसने अपनी कोख से एक शिवा को जन्म दिया है, साक्षात शिव का अवतार हैं। हम उन्हीं का दर्शन करने जा रहे हैं। तब उस नंदिनी बोलती आपने क्या कहा? शिवा? शिवा ही तो मेरे पति हैं, तो मैं भी आपके साथ चलूं? तो हाँ हाँ बेटी, अपनी ससुराल में जाने के लिए किस बात का संकोच है, वहाँ तो आपको जाना ही चाहिए। तो नंदिनी और वो साधु और साधुन सब लोग शंकर जी का भजन करते हुए देश लोग निकल जाते हैं। उधर सब लोग चलते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करने। इधर राजा माड़वा का उसे पता लगता है नंदिनी भाग गई, तो वो उत्तान सिंह के घर में खबर भिजवाता है तुम्हारी बेटी हमारे घर से भाग गई। यह सुन राजा बहुत क्रोध में आ जाता है और पद्मावती के पास जाता है और बोलता है देखा तुम्हारी बेटी ने हमारे मुंह पे कैसी कालिक पोती है, और ससुराल में पहले ही दिन रुकी नहीं और भाग गई रात में। देखा तुम्हारी कैसी बेटी थी कर्मीली। ऐसे कह के पद्मा को वह बोलने लगता है। इधर वह साधु और नंदिनी गंगा के घर पहुंच जाते हैं और गंगा के घर जाकर नंदिनी गेट पर खड़ी हो जाती है और गेट बजाती है। तभी गंगा बाहर निकल कर आती है और नंदिनी को देखकर गंगा चौंक जाती है और नंदिनी से बोलती है इतनी यहाँ आओ बेटा, इतनी रात गए कैसी आई? तब नंदिनी कहती है ये सब आपसे मिलना चाहते हैं। तो गंगा बोलती कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। फिर नंदिनी इधर उधर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर नंदिनी को याद आता है कि जंगल में भी चमत्कार हुआ था, ये अचानक प्रकट हो गए थे।
तो यह शिव की ही लीला है, ये भगवान भोले बाबा की ही लीला है। उन्होंने ही प्रकट की है और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। फिर नंदिनी अंदर जाती है गंगा के साथ। जैसे ही अंदर जाती तो गंगा कहती है, राजकुमारी हम तुम्हारी क्या सेवा करें। तब नंदिनी कहती है, नहीं नहीं माँ जी, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। गंगा को बोलती है, नहीं नहीं बेटी, मेरे पैर मत छुओ। तभी नंदिनी बोलती है, मैं आपकी सेवा करूँगी। आप मेरी क्या सेवा करूँगी? मैं अगर आपकी सेवा नहीं करूँगी तो मैं शंकर जी की नज़रों में दोषिन बन जाऊँगी। क्या माँ जी, आज तक कोई भी पत्नी अपने पति का घर छोड़कर कहीं गई है? यह बात सुनकर गंगा बहुत हैरान हो जाती है। तब फिर नंदिनी बताती है, माँ जी, मेरी और शिवा की कल ही शादी हुई है और शादी होकर शिवा पता नहीं कहाँ चला गया। तब गंगा कहती है, जो नहीं होना था वह हुआ बेटी। बोला, क्या नहीं होना था? किस चीज़ का बोझ है? क्या बात है जो मन में दबाए बैठी? माँ जी आप मुझे बताओ। तब गंगा ने बताया, जब शिवा का जन्म हुआ था तब वहाँ बड़े बड़े साधु संत मंडली आई थी। उनमें से एक बड़े साधु थे। उन्होंने कहा, ये बालक बहुत दिव्य शक्तियों से पैदा हुआ है, लेकिन इसकी कुंडली में एक दोष है। 21 साल का जब होगा ये, तो जिस लड़की के साथ इसकी शादी होगी तब इसकी मृत्यु हो जाएगी। और वही हुआ। तो मैंने उन साधुओं से पूछा, नहीं मेरा एक ही बेटा है, ऐसा नहीं हो सकता, इसका कोई उपाय बताओ। तब उन्होंने बताया था, 12 शिवलिंग के ज्योति के दर्शन करोगे तो ये दोष मुक्त हो जाएगा। तो बेटी मैंने शिवा को तीर्थ यात्रा के लिए 12 ज्योतिष शिवलिंग के दर्शनों के लिए भेज दिया है। शिवा अपने दर्शन करने गए। तब नंदिनी ने कहा, माँ जी तुम चिंता मत करो, मैं भी भोले बाबा की पूजा करूँगी। नंदिनी ने भोलेनाथ की पूजा शुरू करी। ओम नमः शिवाय का जाप और शंकर जी के चरणों में बेलपत्र चढ़ाने लगी। इधर नंदिनी ओम नमः शिवाय का जाप करती है तो गंगा उसे आशीर्वाद देती है। उधर माड़वा के राजा ने चाल चली। राजा को जब पता चला शिवा तीर्थ यात्रा के लिए गया है तो माड़वा के राजा ने अपने सैनिक भेजे और कहा, उसे रास्ते में ख़त्म कर देना। और पुरोहित जी ने चाल चली कि शिवा घर पर नहीं है तो शिवा के घर में आग लगा दें। पुरोहित जी कुछ सैनिकों को लेकर शिवा के घर पर गए और गेट बजाया। तो नंदिनी बोली, माँ जी आप आराम करो, मैं देखती हूँ कौन है। तो नंदिनी बाहर जाती है तो पुरोहित नंदिनी को देखकर हैरान हो जाती कि नंदिनी यहाँ पर है। राजपुरोहित नंदिनी को देखकर चौंक जाता है। तभी नंदिनी सोचती है, मेरे पिता ने इन्हें भेजा है मेरी खबर के लिए। लेकिन राजपुरोहित को देखकर नंदिनी अपना गेट बंद कर लेती है। तभी राजपुरोहित सोचता है, अगर मैं आग लगाऊंगा तो ये नंदिनी जल जाएगी। लेकिन राजपुरोहित ने पहले ही सैनिक से बोला था, जैसे ही मैं गेट खटखटाऊँ तुम आग लगा देना। तब तक सैनिकों ने आग लगा दी और पूरा घर जलने लगा। तब गंगा और नंदिनी दोनों शंकर भगवान से पुकार करने लगी, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। यह देख पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा, प्रभु इनकी रक्षा करो, इन लोगों की। तब भोले बाबा ने नंदी को प्रकट किया। नंदी वहाँ आए तो नंदी के ऊपर शक्ति डाली तो नंदी शिवा बन गए और नंदी को घर भेजा। तब नंदी शिवा रूप में आए और आते ही उन्होंने सबसे पहले आग बुझा दी और फिर गेट खोला तो गंगा और नंदिनी को भगवान का भजन करते हुए देखा। तो जैसे ही इधर असली शिवा तीर्थ के लिए निकल जाता है, तीर्थ यात्रा में आगे बढ़ता है और उसे एक आदमी दिखाई देता है। वहाँ बैठा रो रहा था और खड़ा नहीं हो पा रहा था। शिवा उसके पास जाता है और बोलता है, यहाँ क्यों बैठे हो मेरे भाई? तो बोला, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो शिवा उसे जाकर खड़ा करता है। वैसे ही 3 आदमी आकर उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। तभी वहाँ गंगा का गेट खटखटाता है, आवाज़ आती है। नंदिनी निकल कर बाहर आती है, गेट खोलती है तो अपने पिता को बाहर खड़ा देखती है। उसके पिता नंदिनी को देखकर नंदिनी के बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे अपने घर ले आते हैं। तभी नंदिनी चिल्लाती है, शिवा बचाओ, शिवा बचाओ, शिवा बचाओ।
और तभी शिवा पहाड़ी से गिरता है तो उसकी चीख ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की चीख सुनाई देती है। तब नंदिनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उसका पिता घसीटता हुआ नंदिनी को ले जाता है, अपने घर में जाके एक कमरे में कैद कर देता है और फिर पुरोहित को बुलाता है और पुरोहित से कहता है, पुरोहित जी आप मारवा के राजा को खबर कर दो, आपकी बहू यहाँ हमारे घर पे, उसे ले जाएं। तो पुरोहित मारवा के राजा को खबर भिजवाता है। तभी उसे एक खबर और मिलती है, संदेशा। उसे वो पढ़ता है कि शिवा को हमने पहाड़ी से पटक दिया है, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है, उसे मार डाला है, अब कोई बाधा नहीं आएगी। तब राजपुरोहित वहाँ जाता है। तभी नंदिनी की माँ नंदिनी से कहती है, बिटिया तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुराल से दामाद और ससुर आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। तब नंदिनी कहती है, मुझे लेने के लिए आ रहे हैं या ख़रीदने के लिए? तब माँ उसकी बोलती, बेटी ये क्या कह रही है? तो बोल रही, मैं ठीक कह रही हूँ, चलो पिताजी के पास। तो माँ को पिताजी के पास पकड़ कर ले जाती है। तभी गंगा, जब नंदिनी वहाँ से चली जाती तब गंगा शिवा को ढूंढने जाती है। शिवा बोल के गया था कि मैं बड़े शिव मंदिर में जा रहा हूँ। तो वहाँ गंगा जब जाती है तो देखती है वहाँ शिवा है नहीं। तो गंगा समझ जाती है शिवा अपनी यात्रा पर निकल गया। इधर नंदिनी अपनी माँ का हाथ पकड़ के पिताजी के पास ले जाती है। तब नंदिनी कहती है, पूछो माँ, पिताजी से पूछो। तो उसकी माँ चुप हो जाती है। तब नंदिनी कहती, क्या माँ आपको भी ये पता था? तब नंदिनी की माँ कहती है, नहीं, मुझे पूरा पता नहीं, मुझे जो तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा दी वही मैंने किया। तुम्हारे पिता ने मेरी बात कभी नहीं मानी, तुम्हारे पिता मुझे दबा कर रहते। यह बातें उत्तान सिंह को चुभ रही थी सूल की तरह। उत्तान सिंह बोला, क्या पद्मा आप भी? तब नंदिनी ने कहा, पिताजी आप दोनों ने मिलके मेरा जीवन बर्बाद किया है। यह बात सुनकर राजा के पैर लड़खड़ा जाते हैं और राजा पुरोहित से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो पुरोहित अपनी दबी आवाज़ में कहता है, हाँ। लेकिन नंदिनी बोलती है, जब वो बोलता है ना, पुरोहित के कांटा निकल गया, शिवा एक पहाड़ी से गिरकर मर गया। तब नंदिनी का विलाप शुरू हो जाता है और रोने लगती है। तब नंदिनी कहती है, एक सुहागिन को विधवा करके पिताजी तुम्हें क्या मिला? और अब तुम मुझे भेज दो बड़े घरों में मारवा के यहाँ, और ले लो रियासत। वहाँ सोने चांदी की दीवारें हैं ना, उसके बदले में, मेरे बदले में सब ले लो आप। यह सुन राजा की पिता की ममता जाग जाती है और राजा बोलता है, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? और राजा अपनी बेटी को गले लगाता है। नंदिनी कहती है, ऊंची दीवार सोने चांदी की बनी है, लेकिन मेरा तो शिवा शिव भक्त है, उसके पास ऊंची दीवारें नहीं हैं, लेकिन वो शिव भक्त शंकर जी का भक्त है, मेरा शिवा कोई मामूली नहीं है। तब यह पिता बात सुनकर अपनी बेटी को गले लगाते हैं। तब वहाँ से नंदिनी चली जाती है। उधर जब शिवा पहाड़ी से फेंका तो भगवान शंकर ने नीचे चादर बिछा दी थी। शिवा पहाड़ी से उस चादर पर गिरा तो उसे कुछ नहीं हुआ। जब शिवा गिरा तो बेहोश हो गया था। तब वहाँ से मंडेश्वर साधु निकले, वही 3 साधु। तो उन्होंने शिवा को उठाकर अपने आश्रम ले गए और शिवा की मूर्छा खुली। तब शिवा से पूछा, तुम कौन हो बेटा? तुम इतने ऊंचे से गिर के भी स्वस्थ और ठीक हो? तब शिवा ने कहा, मेरा नाम शिवा है, मैं देशलोक से आया हूँ, 12 शिवलिंग की यात्रा कर रहा था। तब उन्होंने पूछा, क्या तुम गंगा के पुत्र हो? तब शिवा ने कहा, हाँ मैं गंगा का ही पुत्र हूँ। तब उन साधुओं ने कहा, तब शिवा बोला, मुझे अब वापस चला जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए, मेरी माँ मेरे बिना नहीं रहती। तब वे साधु बोले, बेटा तुम्हारी माँ ने पूरा सच तुम्हें नहीं बताया। तुम्हारी 21 साल की उम्र होते ही अगर तुम 12 शिवलिंग ज्योति के दर्शन नहीं करोगे तो तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे
और अगर तुम्हारे प्राण छूट गए तो तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तब शिवा ने कहा, नहीं, मैं 12 शिवलिंग के दर्शन करके ही जाऊंगा, क्योंकि अब से मेरी माँ के साथ साथ नंदिनी भी है वहाँ। तब उन्होंने कहा मंडेश्वर साधुओं ने, चलो तुम हमारे साथ, भोलेनाथ सब देख लेंगे। तब शिवा उन साधुओं के साथ अपनी यात्रा पर निकल गया। अब शिवा उन साधुओं के साथ चलता है तो वे साधु बोलते हैं, अब एक दिन बचा है तुम्हारे जन्मदिन का। तो वो सब साधु उन्हें ले जाते हैं, सभी शिवलिंग के दर्शन करता है। अब लास्ट में एक शिवलिंग बचा है। तब शिवा जाता है, तब बोलते हैं, अब वो समय देखा शिवा ने तो बहुत कम रह गया था, लेकिन शिवा भागता भागता और 12वें शिवलिंग के दर्शन के लिए जाता है, लेकिन रात के 12 बजे तक पहुंच नहीं पाता है। सीढ़ियों पे ही गिर जाता है और वहीं फूट फूट के रोने लगता है, माँ मुझे क्षमा कर देना, मैंने भगवान शंकर के दर्शन नहीं कर पाए, अब मैं क्या करूं। तभी शिवा रोने लगता है। तब वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है, तो बोलती, उठो स्वामी। तो शिवा देखता है तो बोलता, नंदिनी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तब नंदिनी ने कहा, मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ, आपके नाम की मैं पूजा कर रही थी, तुम्हारा 12वां शिवलिंग की पूजा मैंने कर दी, अब चिंता मत करो। उधर जब नंदिनी को पता लगता है, पुरोहित बताता है कि वो पहाड़ी से गिरकर मर गया, तब नंदिनी सीधी अपने घर जाती है और गंगा से पूछती है, शिवा कहाँ है? तो गंगा बोलती, मैं बड़े मंदिर में देखने गई तो शिवा वहाँ नहीं था, शिवा निकल गया अपनी तीर्थ यात्रा के लिए। तब नंदिनी पूछती है, यहाँ से ज्योतिर्लिंग कितनी दूर है? तब गंगा बताती है। तब नंदिनी सीधी वहाँ पहुँच जाती है ज्योतिर्लिंग में और जाकर शिवा के नाम से पूजा करने लगती है। नंदिनी जब मंदिर आती है तब पुजारी से कहती है, पुजारी जी मैं अपने पति के नाम से पूजा कर सकती हूँ? तो पुजारी बोलते, हाँ बेटी, शादी होने के बाद पति पत्नी आधे हिस्सेदार होते हैं, आप पूजा कर सकती हैं। तब नंदिनी ने शिवा के नाम से पूजा की और शिवा जब आया तो शिवा को बताया, स्वामी मैंने तुम्हारे नाम की पूजा की, अब तुम्हारे 12 ज्योतिष शिवलिंग की तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई। तब नंदिनी को पुजारी जी और महामंडेश्वर साधु आशीर्वाद देते हैं, शिवा जैसा तुम था वैसी तेरी पत्नी है, तुम दोनों हमेशा खुश रहो और सदा सुहागवती रहो बेटी। इधर नंदिनी के पिता उत्तम सिंह, नंदिनी के पिता माड़वा के राजा को अपनी रियासत देकर और समझौता कर लेते हैं। यह रूप देखकर पद्मा बहुत खुश होती है कि पिता के हृदय में भी इतनी ममता होती है। तब नंदिनी वहाँ से और शिवा दोनों अपने घर आते हैं। तभी शिवा और नंदिनी अपने घर पहुँचते हैं और जाकर गंगा को सभी बात बताते हैं। तब तीनों बात करते हैं। तभी राजा के सैनिक वहाँ आ जाते हैं और आकर कहते हैं, तुम तीनों को महाराज ने बुलाया है। गंगा और नंदिनी और शिवा राजा के घर जाते हैं। राजा अपनी बेटी को गले लगाता है और शिवा को भी अपना लेता है और रानी गंगा को गले लगाती है। तब नंदिनी की माँ कहती है कि जिस बेटी को आपने जन्म दिया और वो ही आपके घर की बहू बनी। तब गंगा कहती है, ये सब नियति का खेल है, सब भोले बाबा की कृपा है, भोले मेरे शिव शंभू की दया है, मेरे शिव शंभू की कृपा है। तब राजा का दरबार लगता है, फिर पुरोहित को बुलाया जाता है। तब राजा बोलता है, अब पुरोहित की बारी है। तब राजा पुरोहित से बोलता है, तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए? तब पुरोहित जी बोलते हैं, इतने बड़े शिव भक्त का तुम अपमान कर रहे हो, मैं क्रोध में आ गया तो तुम्हें श्राप दे दूंगा तो तुम्हारा सब राज्य भस्म हो जाएगा। तब शिवा बोलता है, माफ़ करना, मैं बीच में बोलना चाहता हूँ। शिवा बोलता है, तुम शंकर जी के भक्त हो, ये तुमने मान लिया है, शंकर भगवान ने माना है क्या तुम शंकर जी के भक्त हो? तो पुजारी को क्रोध आता, बोला है, क्या बोल रहा है मूर्ख लड़के? तब बोला, हाँ जो मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो वही बोल रहा हूँ। शंकर भगवान का भक्त तो विनम्र होता है और वो बिल्कुल
क्रोध नहीं आता है उसे, और वो तो बिल्कुल सरल होता है। और आपको तो इतना क्रोध आ रहा है, आपको किस चीज़ का घमंड है? शंकर भगवान का भक्त कभी घमंडी नहीं होता है। यह सुन राजा बोलता है, तू बड़ा भक्त बनता है तो परीक्षा दे। तब शिवा बोलता है, वैसे मुझे परीक्षा देने में कोई रुचि नहीं है और मेरे शंकर भगवान कोई परीक्षा की वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें परीक्षा के लिए तैयार हूँ। तब राजा कहता है, अपनी अपनी भक्ति दिखाओ। तब शिवा बोलता है, वैसे भक्ति भोले बाबा की दिखाने की कोई रुचि नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं तैयार हूँ। तब नंदिनी कहती है, महाराज मैं कुछ कहूँ? तो बोलते हाँ। तो बोला, मैं इन दोनों के लिए दंड निर्धारित करती हूँ। तो नंदिनी बोलती है, जलते हुए अंगारे मंगवाओ, उन अंगारों पर चलेंगे ये दोनों, और जो शिव जी को प्यारा होगा वो बच जाएगा। तब उसकी माँ बोलती है नंदिनी की, बेटी ये क्या कर रही हो? तब गंगा बोलती है, नहीं, मेरे सिवा को कुछ नहीं होगा, मेरा सिवा शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, उसे करने दो। तब फिर अंगारे मंगाए जाते हैं और अंगारे के ऊपर शिवा चलने को तैयार हो जाता है, और शिवा दोनों हाथ जोड़कर आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर अंगारों पर चलने लगता है। यह दृश्य ऊपर से बैठे माता पार्वती और भोलेनाथ देख रहे थे। माता पार्वती बोलती हैं भोले बाबा से, प्रभु देखो ये क्या कर रहे हैं, कितना बड़े भक्त हैं तुम्हारे। भगवान वहाँ से शक्ति डालते हैं, जैसे ही शिवा पैर रखता है अग्नि पे तो वो फूल बनते चले जाते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लेते हैं, शिवा को हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगते हैं, और शिवा अपनी भक्ति में पार हो जाता है। अब बारी आती है पुरेत की। पुरेत जी को फिर से अंगारे मंगवाए जाते हैं, अंगारे बिछा दिए जाते हैं। अब पुरेत जी से कहा तुम चलो। अंगारे देखकर पुरेत जी कांपने लगते हैं, लेकिन पुरेत जी जैसे ही पैर रखते हैं अंगारे पे, वैसे ही पुरेत जी का पैर जल जाता है और पुरेत जी गिर जाते हैं और चीखने लगते हैं। जब पुरेत गिर जाते हैं तो राजा बोलता है, पुरेत जी निकल गया तुम्हारा घमंड। तब शिवा आकर पुरेत जी को उठाता है और उनके पैर में मल्लम लगाता है। यह देख पुरेत जी शर्मिंदा हो जाता। तब शिवा बोलता है, तुम शंकर भगवान के सच्चे भक्त तो हो, लेकिन शंकर भगवान के भक्त घमंडी नहीं होते, दयालु होते। यह सुन सभी तालियां बजाने लगते हैं और बोलने लगते हैं, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। तब शिवा की माँ कहती है, भोले बाबा तुम्हारी लीला अपार है, एक भक्ता नाड़ी तो एक भक्त बहुत ज्ञानी। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो माता पार्वती।